मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आकर थम जाए, जहां हर सुबह की शुरुआत पेट की आग और आंखों में बेबसी ली होती है। मैं वो लड़की हूं जो बस 8 साल की उम्र से अपने नन्हे हाथों में कटोरा लेकर गलियों, चौक चौराहों, मंदिरों और मस्जिदों में भीख मांगती रही हूं। मैं जो एक वक्त अपने माँ बाप की गोद में खिलखिलाती थी, आज उन्हीं माँ बाप को भूख और लाचारी निगल गई और मुझे छोड़ गई इस दुनिया की ठोकरों में। मेरी झोलियों में बचपन नहीं, फटे पुराने कपड़े, गंदे पैबंद और हजारों नजरें होती हैं जो मेरी गरीबी पर नहीं, मेरे जिस्म पर गिद्ध की तरह मंडराती हैं। मेरी जिंदगी की हर शाम उस मोड़ पर आकर डर से सिहर जाती है जब वो 4 लड़के, विशाल, दीपक, सनी और रमेश, जो गली के नुक्कड़ की चाय की दुकान पर रोज बैठते हैं, मेरे आते ही शोर मचाते हैं, सीटी बजाते हैं, मेरे फटे दुपट्टे को पकड़कर हंसी उड़ाते हैं, मुझे नाम लेकर चिढ़ाते हैं। कोई बेबी कहता है तो कोई कृपा की देवी कहता है और मेरी हालत देखकर खिलखिलाकर हंसते हैं। वो हर रोज अपने दोस्ती के ठहाकों में मेरी आत्मा को चीरते हैं। मैं बस नजरें झुकाकर आगे बढ़ जाती हूं, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आते हैं, मेरा रास्ता रोक लेते हैं, कहते हैं, तू भीख मांगती है या अपने जिस्म का सौदा करती है? और मैं चुपचाप सुनती हूं, क्योंकि अगर जवाब दूं तो उनके हाथ मेरे बालों में, मेरे गालों पर और मेरी आत्मा के अंदर घुस जाते हैं। पहले दिन मुझे सिर्फ धक्का दिया, दूसरे दिन मेरे बदन पर झपटे, तीसरे दिन मेरी चुप्पी को मेरी सहमति समझ लिया और चौथे दिन मैंने खुद को किसी गंदे नाले के पास बेसुध अधमरे हाल में पाया। मैं रोई, चिल्लाई, आसमान को देखा, भगवान से पूछा, क्या मेरी गरीबी मेरी सजा है? क्या इस धरती पर गरीब लड़की का जन्म एक अभिशाप है? मैंने कोशिश की कि किसी पुलिस वाले को बताऊं, लेकिन थाने का दरोगा भी मेरी फटी सलवार के पीछे छुपी मेरी सुंदरता को देखता रहा। बोला, इतनी सुंदर होकर भीख मांगती है, चल मैं तुझे काम देता हूं। और वो मेरे हाथों से लिखी हुई तहरीर को चाय के कप के नीचे दबाकर मुस्कुराता रहा। मैं फिर वापस उसी सड़क पर आ गई जहां सड़क के कुत्ते तक मुझे पहचानते हैं, लेकिन इंसान मुझे सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझते हैं। मैं अब रोज उन चारों से बचने की कोशिश करती हूं, लेकिन वो मेरी परछाई की तरह पीछे होते हैं। मैं कहीं भी छुप जाऊं, किसी भी मंदिर के कोने में बैठ जाऊं, वो मुझे ढूंढ ही लेते हैं। कभी मेरे पैर में जलती सिगरेट से छेद करते हैं तो कभी मेरी आंखों में धूल फेंकते हैं, और मैं बस बैठकर रोती हूं, खुद को कोसती हूं, अपने शरीर से नफरत करती हूं, उस सुंदर चेहरे को कोसती हूं जिसे देखकर लोग लार टपकाते हैं, लेकिन कोई इंसानियत से मुझे देखता ही नहीं। एक दिन जब मैंने उनकी हरकतों से तंग आकर उन्हें गुस्से में धक्का दिया तो उन्होंने मुझे सरे राह नंगा करने की कोशिश की। मेरी चिल्लाहटें उन दीवारों से टकराकर लौट आईं जो कई सालों से बाहरी हो चुकी थीं, और फिर उस रात उन्होंने मुझे उठा लिया, किसी बंद कमरे में ले गए जहां दीवारें खून से सनी थीं, जहां अधजली बीड़ी की बदबू और शराब की बोतलों का अंधेरा था। और मैं चीखती रही, मुझे छोड़ दो, मैं भीख मांग लूंगी, मैं पैर पकड़ लूंगी, मुझे मत छुओ। लेकिन उनके लिए मेरा रोना, मेरा गिड़गिड़ाना बस मनोरंजन था। वो मेरी हंसी चाहते थे, मेरी चीखें नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी चीखों को भी हंसी में बदल डाला। उन्होंने मेरी रूह को मेरे शरीर से अलग कर दिया, और फिर जब सब खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे उसी हाल में सड़क पर फेंक दिया, किसी टूटे गटर के ढक्कन पर, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, गंदगी हूं। मैं घंटों वहीं पड़ी रही, मेरे फटे कपड़े और खुली देह को ढकने के लिए कोई पास नहीं आया, कोई औरत तक नहीं, कोई मां तक नहीं। फिर एक बूढ़ी औरत आई जो खुद भीख मांगती है। उसने मुझे ढका, मेरे माथे पर हाथ फेरा और मेरे कान में कहा, तू जिंदा है बच्ची, लड़ लड़ इन दरिंदों से। लेकिन मैं कैसे लड़ती अम्मा, जब मेरी ही हड्डियां जवाब दे गईं। मेरा ही मन अब इस शरीर से डरने लगा। जब मैं खुद को आईने में देखती हूं तो लगता है जैसे कोई दूसरा है, जैसे वो लड़की मर चुकी है जो कभी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगती थी और भगवान को देखती थी। अब मैं भगवान नहीं देखती, अब मैं बदला देखती हूं। उन 4 लड़कों के चेहरे हर रात मेरे सपनों में आते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं, तू क्या कर लेगी, तू तो भीख मांगने वाली है। लेकिन अम्मा ने जो दिया वो साहस था। अब मैं उठ चुकी हूं, अब मैं वही गलियों में घूमती हूं, लेकिन हाथ में कटोरा नहीं, अपने भीतर जलती आग लिए। अब मैं उनकी हंसी की वजह नहीं,
उनका डर बनना चाहती हूँ। अब मैं फिर नहीं रोती। अब मैं उन्हें खामोशी से देखती हूँ और सोचती हूँ कि जिस दिन मेरी आवाज कानून से टकराएगी, उस दिन इंसाफ की जमीन जरूर कांपेगी। क्योंकि जब एक गरीब लड़की के आंसू बदले में आग बनते हैं, तो शहर की नींव हिलती है। और अब मैं रोना नहीं चाहती, अब मैं लड़ना चाहती हूँ। क्योंकि अब मेरा नाम सिर्फ एक भिखारन नहीं, एक गवाही है उस दरिंदगी की जो समाज में हर उस लड़की के हिस्से आती है जो गरीब है, अकेली है और खूबसूरत है। और फिर उस दिन जब मैंने अपने आंसुओं को पी लिया, जब मैंने खुद को आईने में देखा और पहली बार डर की जगह आग देखी अपनी आंखों में, तभी मैंने कसम खा ली कि अब मैं फिर कभी नहीं गिरूंगी, फिर कभी नहीं चुप रहूंगी। अब मेरा फटा दुपट्टा मेरी पहचान नहीं, मेरी लड़ाई की पताका बनेगा। मैंने सबसे पहले अपनी उस अम्मा का हाथ थामा जिसने मुझे उठाया था और बोली, अम्मा, अब ये दुनिया मुझे कुचल नहीं पाएगी। मैं अब भीख नहीं मांगूंगी, अब मैं न्याय मांगूंगी, अपने लहू से लिखकर। और फिर मैंने वही कपड़े पहनकर, अपनी टूटी चप्पलों में पांव डालकर उन्हीं गलियों का रुख किया जहां मुझे नंगा किया गया था। लगा, क्योंकि इस बार मेरी चुप्पी में आंसू नहीं, आंधी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं चुप क्यों हूं, मैं डर क्यों नहीं रही। और तभी मैंने एक औरत से एक पुराना मोबाइल मांगा और उसी मोबाइल से उनकी हरकतों को रिकॉर्ड करने लगी। दिन दिन भर उनके पीछे पीछे घूमती, उनकी हर गाली, हर धक्का, हर छींटाकशी अपने कैमरे में कैद करती रही। और फिर एक दिन वो वीडियो लेकर मैं एक महिला एनजीओ के पास पहुंची, जहां औरतें मेरी तरह ही जली हुई थीं, टूटी हुई थीं, लेकिन अंदर से फौलाद बनी हुई थीं। उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरी कहानी सुनी और पहली बार किसी ने मेरी आंखों में आंसू देखकर मुझे कमजोर नहीं समझा। उन्होंने मेरा केस उठाया और पुलिस को मजबूर किया कि वो शिकायत दर्ज करे। एफआईआर लिखी गई और जब पुलिस मेरे साथ उन चारों के घर पहुंची तो उनके चेहरे पर वही डर था जो उन्होंने सालों तक मेरी आंखों में देखा था। अब वो कांप रहे थे। उनके माँ बाप दरवाजे पर खड़े होकर पूछ रहे थे, हमारा बेटा तो बच्चा है, भिखारन के ऊपर हाथ रख दिया तो इतना बवाल। लेकिन अब मैं भिखारन नहीं थी, मैं सबूत थी। और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की सलाखों के पीछे उनके लिए भी वही तन्हाई, वही सड़ांध, वही अंधेरा था जो उन्होंने मुझे दिया था। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मेरे जख्म सिर्फ उनके कारण नहीं थे। वो समाज भी दोषी था जो हर रोज मुझे सड़क पर देखकर नजरें फेर लेता था, मंदिर में बैठकर मेरे कटोरे में सिक्का डाल देता था, लेकिन मेरी आंखों में दर्द नहीं देखता था। अब मैंने ठान लिया कि हर उस लड़की की आवाज बनूंगी जो खुद को अकेला समझती है। मैंने पढ़ाई शुरू की। वो एनजीओ ने मुझे रहने के लिए एक कमरा दिया, 2 वक्त की रोटी दी और कलम दी। मैं दिन में झाड़ू लगाती, रात में किताबें पढ़ती, अपने बदन की हर टूटन को शब्दों में पिरोती रही और धीरे धीरे मैं एक नई लड़की बनती गई। अब मैं रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने नहीं जाती। अब मैं वहां किताबें बेचती हूँ, वहां आने वाली हर छोटी लड़की से बात करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, डर मत, तू अकेली नहीं है। अब मेरी जुबान में दर्द नहीं, हिम्मत है, मेरी चाल में घबराहट नहीं, ताकत है। और अब जब मैं कभी उस गली से गुजरती हूं जहां मुझे रौंदा गया था, तो वहां के बच्चे मुझे दीदी कहकर पुकारते हैं। मैं जानती हूं मेरी लड़ाई आज भी पूरी नहीं हुई। समाज आज भी मुझे मेरी पुरानी पहचान से जोड़ना चाहता है, लेकिन अब मैं डरती नहीं, क्योंकि मेरी कहानी अब एक औरत की आवाज है जिसने अपने आंसू को हथियार बना लिया। अब मैं न्याय के लिए लड़ने वाली हर लड़की के साथ खड़ी हूं, उनके लिए कोर्ट जाती हूं, उनके केस लड़ती हूं। अब मेरे पास बंगला नहीं है, गहने नहीं है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है। अब मैं फिर से मंदिर जाती हूं, लेकिन भगवान से कुछ मांगने नहीं, उन्हें देखने जाती हूं और कहती हूं, आज तेरी बनाई हुई एक लड़की ने खुद को फिर से जन्म दिया है, अपनी राख से। और अगर कभी मेरी मुलाकात उस पुलिस वाले से हो जाए जिसने मेरी शिकायत दबाई थी, तो मैं उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती हूं, क्योंकि अब मेरी मुस्कान में वो धार है जो तलवार से भी तेज है। अब मैं एक नाम हूं, नीला, जिसने अंधेरे को हरा दिया, गरीबी को चुनौती दी और उन 4 दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मैं वो हूं जो अब लड़कियों को सिखाती है, तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब भी कोई लड़की सिसकती है, कांपती है, खुद को कमजोर समझती है, तो मैं उसके सामने बैठती हूं, उसका हाथ थाम कर कहती हूं, मैं भी तेरी तरह थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अब तू भी मत मान।
और उस दिन जब कोई लड़की पहली बार मुस्कुराकर कहती है मैं भी लड़ूंगी, तो लगता है कि मेरी लड़ाई सार्थक हो गई। और अब मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक पीड़िता नहीं, एक जिंदा उम्मीद हूं जो हर नीले आसमान के नीचे खुद से टूटी हुई लड़की को फिर से जोड़ने का काम करती है। और फिर जब धीरे धीरे मेरी कहानी लोगों तक पहुंची, जब अखबारों ने लिखा एक भिखारिन ने 4 दरिंदों को जेल पहुंचाया, जब न्यूज चैनलों ने पहली बार मेरे टूटे दुपट्टे को ताकत की मिसाल बताया, जब सोशल मीडिया पर मेरा नाम ट्रेंड करने लगा, नीला एक मिसाल, तो लोग मुझसे मिलने आने लगे, कैमरे मेरी तस्वीरें लेने लगे, पत्रकार मेरे आगे माइक लेकर खड़े हो गए और पूछने लगे आपको डर नहीं लगा? लेकिन उन्हें क्या पता कि जब एक लड़की सब कुछ खो देती है तब उसके पास डरने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा डर तो रोज मरने में लगता था, अब मैं रोज लड़ती हूं। और उसी दिन एक एनजीओ ने मुझे महिला अधिकारों की एम्बेसडर बना दिया और मैं पहली बार दिल्ली गई। बड़े बड़े नेताओं, अफसरों और मंचों के बीच जहां बड़े बड़े शब्द बोले जाते हैं लेकिन कोई जमीनी सच नहीं जानता, वहां मैं खड़ी हुई एक फटी हुई पुरानी सलवार में, बिना मेकअप, बिना दिखावे। और जब मैंने माइक पकड़ा तो पूरा हॉल खामोश था। मैंने कहा मैं वो हूं जो इस समाज की सबसे नीची परत से उठकर आई है, मैं वो हूं जिसकी चीखें आप तक नहीं पहुंची थी, लेकिन अब मेरी आवाज आपकी खामोशी को तोड़ेगी। और फिर मैंने बताया कि कैसे सड़कों पर, धार्मिक स्थलों पर, बस अड्डों पर, हर कोने में कितनी नीलाएं आज भी कुचली जा रही हैं। उन्हें भी इंसाफ चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक मौका चाहिए जीने का, पढ़ने का, बोलने का। और मैंने सरकार से मांग की कि हर शहर में एक सेफ हाउस हो जहां रेप सर्वाइवर्स, शोषण झेल चुकी लड़कियां और अनाथ बच्चियां सुरक्षित रहें, उन्हें पढ़ाया जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। मेरी बातें सुनकर कुछ लोग भावुक हुए, कुछ ने तालियां बजाईं, लेकिन मुझे तालियों की नहीं, बदलाव की जरूरत थी। और तब मैंने खुद ही एक छोटा सा प्रयास शुरू किया। मैं गली गली गई, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिरों, मस्जिदों के बाहर,